हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं स्मृति और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10th। सो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये पॉलिनोमियल से पहले मैंने रियल नंबर कराया हुआ है, तो उसका वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को, इसमें से 2 ही एक्सरसाइज हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर। मेन तो है पहले ये चीज़ कि ग्राफ में ये वाला चीज़ है जिसमें आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने पड़ते हैं, और दूसरी ये है कि रिलेशनशिप बताना पड़ता है। ये कौन सा रिलेशनशिप है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसमें बेसिकली वेरिएबल्स का और कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप बताना पड़ता है ज़ीरोज़ के साथ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक सीखेंगे कि पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है। जिसे बिल्कुल भी नहीं पता पॉलिनोमियल क्या है, वो यहाँ से बहुत अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि मैं बहुत डाउन लेवल से शुरुआत करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल और इसे कहाँ पर देखा जाता है, ठीक है, और इसे कैसे पहचान सकते हो आप। हर चीज़ हम सीखेंगे बहुत डिटेल में, तो बने रहना है वीडियो के साथ एंड तक विथ योर कॉपी एंड पेन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा बेसिक सीखेंगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले उसे सीखेंगे, उसके बाद हमें सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत इजी चैप्टर है अगर आप थोड़ा सा बेसिक सीख लो। अब पॉलिनोमियल्स की शुरुआत कहाँ से होती है। देखो, आपने कभी इस टाइप से कुछ इक्वेशंस देखे होंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ 2x + 3। इस टाइप से कभी आपने इक्वेशन देखा है कहीं पे? बस अगर आपने देखा हुआ है तो बस आपका आधा काम वहीं पे पूरा हो जाता है, क्योंकि अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे चीज़ों को समझने का। अब क्या होता है ना, पॉलिनोमियल के अंदर कुछ टाइप से मतलब आप इक्वेशंस को अलग अलग नाम देते हो। जैसे एक टर्म्स के हिसाब से होता है और एक डिग्री के हिसाब से चलता है, यानी डिग्री यानी पावर के हिसाब से, ठीक है। पावर के हिसाब से वो जो ऊपर पावर रहती है 2, 3, यही, ठीक है। टर्म के हिसाब से कैसे चलता है देखेंगे। मान लो कि जो एक टर्म है, मतलब पहला एक नाम आता है मोनोमियल। मोनोमियल आपने सुना होगा, ये छोटे क्लासेस में कवर अप किया जाता है। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें एक ही टर्म हो, या तो 2x हो या x हो या y हो, मतलब खाली एक हो, उसे हम मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। सेकंड होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है, एक टर्म 2 टर्म्स, ठीक है। दूसरा में जैसे 2x + 3, जैसे ये रहा, वैसे ही मान लो x + y, ठीक है, x + y रह सकता है, x + 2 रह सकता है, ये इस टाइप से रहेगा, तो बाइनोमियल कहलाता है। तीसरा जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल में बेसिकली क्या होता है, 3 टर्म्स आ जाते हैं इस टाइप से, ये ट्राई हो गया, मतलब 3, ठीक है। इसमें पावर वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, बस आपको टर्म्स के हिसाब से चेक करना होता है। जिसमें एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म हो गए तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो गए तो ट्राइनोमियल। इससे ऊपर जितने भी टर्म्स आएंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल कहलाते हैं, इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ से आपको देखो एक वर्ड मिल रहा है पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि 3 से ज़्यादा टर्म्स जब भी हम कभी देखते हैं तो उसे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। बेसिकली ये पॉलिनोमियल्स के अंदर ही सब आता है, ठीक है। अब डिग्री के हिसाब से कभी कभी आपने कैसे देखा होगा, मैं आपको याद दिलाती हूँ, आपको याद होगा बट थोड़ा सा भूल चुके हो आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। मान लो आपने ऐसा कोई इक्वेशन देखा है जिसमें 2x + 3 जैसा है, मतलब जिसमें आप देख रहे हो पावर, अब ये पावर को डील करना है, यानी x के ऊपर पावर कितना दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या कुछ? बिल्कुल नहीं दिख नहीं रहा, इसका मतलब इसका पावर 1 है। तो अगर कभी भी डिग्री में पावर 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। याद आ रहा है आपको? लीनियर इक्वेशन, इसे लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। जिसमें पावर 2 रहे उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आया? बिल्कुल। 3 रहता है तो हम इसे कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन एक ही बात हो गई। और 4th हो गया बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसमें पावर 4 रहता है, ठीक है। मतलब इक्वेशन से मतलब नहीं है कि 3 टर्म है या 2 टर्म्स है, इसमें पावर से मतलब है, पावर से ही मतलब है इसमें, ठीक है। और इससे ऊपर रहे तो पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब आप देख चुके हो कि पॉलिनोमियल में टर्म्स, मतलब इसके अंदर दोनों को अगर हम देखें तो दोनों को मिलाकर टर्म्स प्लस
डिग्री मिलाकर जो भी इक्वेशन बनता है उसे हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आप समझ गए कि टर्म्स के ये सब टर्म्स है, मतलब टर्म्स को कैसे बताओगे कि जब भी प्लस या माइनस वगैरह का साइन आता है तो उससे जब दो नंबर अलग अलग होते हैं तो वो टर्म्स बन जाती है, यानी पहला टर्म दूसरा टर्म्स। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स को देख लेंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नेम्स या वर्ड्स आप समझ सकते हो। जैसे पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए टर्म क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको टर्म्स क्या होता है, इन सब से डील करने वाले हैं हम, इसीलिए वेरिएबल क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़ पता होना चाहिए आपको कोएफिशिएंट्स क्या होता है। ठीक, चौथा चीज़ आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट। उसके बाद पांचवा चीज़ इक्वेशन क्या है और एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन। ठीक, और छठा चीज़ पावर किसे कहते हैं और डिग्री किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें हम थोड़ा सीख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना तो उसके अंदर इन सब टर्म्स का, वर्ड्स का नाम आता है। अब क्या है कि टर्म का मैंने आपको बता दिया, इसमें टर्म कौन कौन सा लग रहा है आपको। इसमें टर्म हो गया 2x², फिर दूसरा है x, फिर तीसरा है 3। ठीक है, तीन अलग अलग टर्म्स हैं, मतलब इसमें 3 टर्म हो गए। वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल इसको कहेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी है या ढूंढनी है, तो इसमें x हो गया। इसमें x² नहीं लिखोगे, x ही है, वो पावर उसका बस बढ़ गया है और कुछ नहीं। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो भी देखो कोएफिशिएंट्स वो नंबर होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ चिपके हुए मिलेंगे आपको। जैसे ये x² के साथ चिपका हुआ 2 है तो ये आपका कोएफिशिएंट हो गया। कहेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तब 2 लिखना है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा, पर कोई नंबर नहीं दिख रहा इसका मतलब 0 नहीं है, वहाँ पर है 1। ठीक है, तो ये सब कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, वो अकेला नंबर जिसका पास कोई वेरिएबल नहीं है, बेचारा अकेला, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब क्या होता है इक्वेशन किसे कहते हैं, ये पूरे को हम इक्वेशन कहेंगे, यानी 2x² + x + 3 ये इक्वेशन है और इसे हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ओके, पावर क्या है, यहाँ पे पावर 2 है। पर डिग्री क्या होता है, डिग्री बेसिकली एक दूसरा वर्ड है, उसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होता है, इसको हम 2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 2 है और x का पावर यहाँ पे 2 भी है और 1 भी है, यहाँ पे 1 भी है 2 भी है। ठीक है, पर डिग्री 2 है। ये सब चीज़ें हो गई, टर्म्स की बात हो गई, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको जान पहचान में होने चाहिए। अब इन सब को जान लेने के बाद आप जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, तो मैं कुछ ना कुछ वर्ड्स बोलूँगी कि कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरिएबल के साथ, तो आपको ये चीज़ें पता हो गई कि वेरिएबल भैया इसको कहते हैं, कोएफिशिएंट इसको कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं, इसको इक्वेशन कहते हैं। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे के हम क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज से, जो कि हमारा है ये ज़ीरोज़ ढूंढना। ठीक है, ज़ीरोज़। अब ये ज़ीरोज़ क्या है, वो शून्य की बात हो रही है क्या यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे जो ज़ीरोज़ कह रहा है ना, ज़ीरोज़, ये ज़ीरो नहीं है, ये आप गलत फहमी में मत रहना कि ये ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं। बेसिकली क्या है ना, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है x + 2, ये एक इक्वेशन है। मैंने कहा कि x की क्या वैल्यू है, ठीक है, ये एक पॉलिनॉमियल है, तो आप इसको 0 के बराबर करो, क्योंकि कोई भी इक्वेशन हमेशा 0 के बराबर ही रहता है। ठीक है, इक्वेशन 0 के बराबर रहता है, इस चीज़ को आप समझो। तो अगर मैंने इसको कह दिया इक्वेशन है तो ये 0 के बराबर होगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू पता कर लूँगी तो -2 आएगा। अब ये जो x की वैल्यू मिली है इसे हम ज़ीरोज़ कहेंगे। ठीक है, हम कहेंगे इस एक्सप्रेशन का ज़ीरोज़ है -2, यानी अगर मैं -2 को x की जगह पे डालती हूँ और सॉल्व करूँगी इस इक्वेशन में तो मुझे आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब वो नंबर जो x की जगह पर डालने पर हमारा पूरा कैलकुलेशन 0 कर दे उसे हम ज़ीरोज़ कहते हैं। ज़ीरोज़, ज़ीरो नहीं कहेंगे, ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ज़ीरोज़ जो वर्ड है उसका वैल्यू समझ आ गया होगा। देखो, जो x की वैल्यू होती है ना, उसी को पॉलिनॉमियल चैप्टर में ज़ीरोज़ के नाम से बोलते हैं। यानी x की वैल्यू मान लो 3 आ रही है और x की वैल्यू मान लो 4 आ रही है दूसरे इक्वेशन में, तो इन सब को हम ज़ीरोज़ कहेंगे। ज़ीरोज़ है ये उस इक्वेशन का। ठीक है, ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, बट पॉलिनॉमियल चैप्टर में हम
एक्स के वैल्यू को ज़ीरोस के नाम से बोलते हैं, ठीक है। ये आप सीख लो। अब आगे के चैप्टर में भी ना एक्स के वैल्यूज़ को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसको मैं बताऊंगी। देखो जैसे थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना रहे इस चैप्टर का। देखो एक मिनट, ये बहुत पुराना बुक है मेरे पास। देखिए यहाँ पर पॉलिनॉमियल चैप्टर में जो एक्स की वैल्यूज़ को हम ज़ीरोस के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर चैप्टर में एक्स की वैल्यूज़ को हम सोल्यूशन के नाम से बोलते हैं, और उसी एक्स की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो चैप्टर है उसमें रूट्स के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आप समझ जाओ कि आपको कभी अगर क्वेश्चन में ज़ीरोस पूछे, सोल्यूशन पूछे, रूट्स बोल दे, क्वेश्चन में आपको इन वर्ड्स का मतलब से पता चल जाएगा कि वो कौन से चैप्टर से पूछने की कोशिश कर रहा है। अगर ज़ीरोस कहेगा तो पॉलिनॉमियल चैप्टर से पूछ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लो। ये बहुत मतलब बारीकी से इस चीज़ को मैंने देखा है और आपको मैं वही चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला एक्सरसाइज। अपने पास यहाँ पर पहला एक्सरसाइज है, अपना बुक निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपके पास एक ग्राफ है जिसमें y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जिसके अंदर कह रहा है कि पॉलिनॉमियल पी एक्स है। फाइंड करना है कि इस मतलब ऑलरेडी किसी इक्वेशन का ग्राफ बना रखा होगा तो उसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं पी एक्स के। देखो अब क्या है ना, आपके पास y इक्वल्स टू पी एक्स बोला गया। जब भी y इक्वल्स टू पी एक्स बोले तो आपको क्या करना है कि x पर जितनी बार कट रहा है ना, बस उसको आपने चेक करना है। मतलब x पर जो लाइन, जैसे ये लाइन जा रही है, ये बनाया हुआ डायग्राम, ये डायग्राम x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतना ज़ीरोज़ होंगे, मतलब उतने x के वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। बस आपने इतना बताना है। बहुत सिंपल है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछता है ये। देखो यहाँ पर आप बताओगे इसमें तो कट ही नहीं कर रहा है, ठीक। यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या हो गई, 0। मतलब इसमें ज़ीरोज़ कितने हैं, 0 है। इसमें ज़ीरोज़ कितने हुए, एक बार कट कर रहा है तो 1। इसमें ज़ीरोज़ कितने हुए, 1 2 3, 3 बार। इसमें ज़ीरोज़ कितने हैं, 1 और 2 बार। इसके अंदर 1 2 3 4, 4 बार कट कर रहा है। इसके अंदर 1 2 3। देखो अभी ये इस पर टच ही किया है, इसके नीचे से नहीं गुजरा है, तो बस आपने 3 बार लिखना है इसको, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है, उसको मैं ज़रा आपको समझा दूँ ताकि आपको कभी ये रियल ऐसा ना लगे कि ये एक ही तरीके से पूछ रहा है। जब ऐसा लिखे, देखो मैं 2 कंडीशन बताती हूँ, x इक्वल्स टू पी ऑफ वाई और एक बोलेगा y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। जब भी ऐसा बोलता है ना, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि क्वेश्चन में आपको y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स जब दिया है तो आप ये p ऑफ एक्स इसको देखो ध्यान से, बस इसमें जो लिखा रहता है x ना, बस आपको उसी लाइन को चेक करना है। अगर ये x लिखा है तो आप x पर देखो कितनी बार कट रहा है, इसमें 1 2 3, तो आप कहोगे इसमें ज़ीरोज़ कितने हैं, 3 है। पर अभी ब्रैकेट में y आ गया तो आप y एक्सेस पर चेक करो कितनी बार कट रहा है, 1 बार। तो इसमें ज़ीरोज़ कितने हुए, इसमें ज़ीरोज़ डिफरेंट आएगा 1, ठीक है। तो ये 2 टाइप से क्वेश्चन आपको पूछता है, पर आपके बुक में एक ही दिया है। इस टाइप से मैंने आपको बता दिया, इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ट्विस्ट करके। ओके, आगे बढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज के साथ। सेकंड एक्सरसाइज को समझने से पहले हम इस 2 फॉर्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ये माइनस ए बी ये सब क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि सपोज एक इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला एक इक्वेशन है 2x² प्लस x माइनस 1। सपोज़ मैंने इसे सॉल्व किया, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगी, बट अभी मैं आपको वो ये फॉर्मूला जो समझाने के लिए उसके लिए हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पर हम 2x² प्लस x माइनस 1 लिखा है मैंने, इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो ये 2x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, जिसमें मैं 2x कॉमन ले लूँगी तो ये x प्लस 1 आएगा और माइनस 1 कॉमन लूँगी तो x प्लस 1 आएगा। 2x माइनस 1 आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है। मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है, पर अभी जो मुझे बताना है वो डिफरेंट पार्ट है, उसको मैं समझाने दूँ मुझे, ठीक है। फिर मैं आपको एक्सरसाइज जब करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कैसे सॉल्व करना है। मुझे यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ मिल गई है। देखो एक और चीज़ बता दूँ, जितना पावर होता है इक्वेशन का उतने ही वैल्यू मिलेंगी आपको, ठीक है। मतलब ऐसे 2 पावर है तो 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, देख रहे हो। 1 पावर रहेगा तो 1 वैल्यू मिलेगी, 3 पावर रहेगा तो 3 वैल्यू, ये ऐसे ही चलता है। अब जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसके 2 वैल्यूज़ मिले हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है
कैसा दिखना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिखना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छे से रट लीजिए। ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्मेट में मिलने वाला है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ से जो चीज़ें हैं, हमारे पास दो फॉर्मूला मिले थी। कौन सी दो फॉर्मूला है, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और एक है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला जो बना हुआ है ये इसी से बना हुआ है। अब इसमें ये ए बी क्या है, वो ये है। तो आपको करना क्या होता है, इक्वेशन को ना इससे कंपेयर करना होता है। इक्वेशन को इससे कंपेयर करके ए बी सी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इक्वेशन को कंपेयर करो तो ए क्या है आपका, ये ए आपको दिख रहा है। देखो एक्स स्क्वायर को नहीं लेना है, इसके साथ लगा हुआ ए है, तो यानी एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ जो नंबर है वो ए होगा, यानी ए का वैल्यू 2 हो गया। बी का वैल्यू उसी तरह, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 0 नहीं रहेगा। 0 रहता तो एक्स भी गायब, ठीक है। और सी क्या रहता है, साइन के साथ लेना है इसे, -1, ठीक है। कंपेयर हो गया तो ए बी सी मिल गए। अब अल्फ़ा बीटा क्या है, सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू मिलती है उसमें से एक एक्स की वैल्यू को अल्फ़ा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे, और यहीं से आपका जो है सोल्यूशन बनने लगेगा, ठीक है। बस प्रूफ करना होगा कि ये सही है या नहीं। तो सही है या नहीं प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, सॉल्व करना पड़ेगा इसमें डाल के। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और उसके बाद वैल्यूज़ को रखेंगे। जैसे अल्फ़ा क्या है 1/2 है, बीटा क्या है -1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस फॉर्मूला में ही है आपका, और बी क्या है, यहाँ से हमने देखा बी की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, और ए की वैल्यू 2 है। बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 है। अब ज़रा सा सॉल्व कर लेना है इसे। ये हो गया 1/2 - 1 इक्वल्स टू -1/2। ये आपको प्रूफ करना है कि लेफ्ट और राइट बराबर है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 - 2/2 आएगा इक्वल्स टू -1/2। तो ये बनने वाला है -1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो आप देख रहे हो ये सॉल्व हो गया, लेफ्ट राइट बराबर है, ठीक है। बस यही होता है, इसे प्रूफ करने का तरीका यही है। अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपको जो दिख रहा है ये दो फॉर्मूलाज है, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको और भी क्वेश्चंस बताऊंगी, पर अभी हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं, तो हम एक्सरसाइज करेंगे अभी, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज ढूंढने हैं। जीरोज क्या, जैसे ये वाले जो मुझे मिले हैं ना अल्फ़ा बीटा, ये जीरोज है, ये जीरोज है और ये कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला को जीरोस फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है उनके बीच में कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच की रिलेशनशिप। तो एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। देखो करना क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं ज़रा आपको समझा दूँ ढंग से। देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, थोड़ा डिटेल समझते हैं। करना क्या होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो b, देखो मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन कैसा रहता है, ax² + bx + c, करेक्ट, ये रहता है। आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर चुनने हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो नंबर PQ है, मेरे को ऐसे दो नंबर चुनने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यानी इंटू करने पर A और C के प्रोडक्ट के बराबर आए, और वही नंबर को हम जब प्लस करें ना तो वो B के बराबर आए। समझाती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है x² - 2x - 8, ठीक है। आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 1, देखने में मालूम पड़ रहा है 1 है, और c की वैल्यू क्या है -8। यानी मैं इसको इंटू करती हूँ, ये और ये जब हम इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 1 8 जा -8 मिलने वाला है, ठीक है। ये आपका वैल्यू मिलेगा, तो वो क्या है -8 मिलेगा। मतलब आपको चेक कर लेना है कि बस 8 मिल रहा है। तो अब ये बताओ 2 कैसे मिलेगा, खुद सोचो। x² - 2x - 8 मिला हुआ है मुझे 8 मिल गया, बट मुझे 2 कैसे मिलेगा। देखो 8 किसके किसके से मिलता है, 4 × 2 से 8 मिलता है, और 8 × 1 से 8 मिलता है, ठीक है। क्या मैं अब प्लस या माइनस चेक करना है, अगर मैं इसको प्लस या माइनस करती हूँ तो क्या मुझे b मतलब -2 मिलने वाला है। देखो ध्यान से, 8 × 1 आप 8 मिल, ये तो दोनों फिक्स हो गए, पर अब आपको चेक करना है प्लस के लिए, ये फिक्स हो गया। प्लस के लिए चेक करो तो 8 माइनस ये वाला तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। मतलब 8 से अगर आप माइनस करते हो 1 तो आपको 7 मिलेगा, जो कि -2 नहीं मिल रहा है, तो ये गलत। 4 से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो आपको 2 मिलता है। तो बस यही करना है। तो x² यानी ये वाला हमें लेना है, ठीक है। देखो मैं कैसे करूँगी,
आपको लग रहा होगा ये बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मान लो मैंने इक्वेशन लिखा 2x² माइनस 2x माइनस 8, फिर मैं क्या करूँगी, सोचूंगी कि ये इसमें यहाँ जो नंबर है और लास्ट में जो नंबर है इनका प्रोडक्ट कितना होता है, -8 होता है। इसका प्रोडक्ट 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, और ऐसा कौन सा नंबर है जिस उसी नंबर में प्लस करके 2 मिले या माइनस करके 2 मिले। तो मैं देखूंगी 4 2 ज़ा 8 होता है और 4 माइनस 2 2 होता है। तो मैं 4 और 2 लेने वाली हूँ यहाँ पे। तो माइनस का साइन हम वैसे ही रखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, 2 के जगह पे हम लिखने वाले हैं ये हो रहा है 4 माइनस 2, ठीक है। और x बाहर रख देंगे, -8। बस कुछ नहीं किया मैंने, इस 2 को हमने रिप्लेस कर दिया है 4 माइनस 2 से, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस इसको रिप्लेस किया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे ज़रा सा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है x² माइनस 4x, सब कुछ ये इंटू हो जाएगा, तो दोनों में इंटू होगा ये साइन, और ये भी दोनों में इंटू होगा। तो ये क्या होगा 4x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ तक ठीक है, -8। मतलब आप देख रहे हो कि पहले 3 टर्म था, पर उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होते ही 4 टर्म बन गया, ये यहाँ से 4 बन गया। अब 4 टर्म बनते ही हम 2 ग्रुपिंग कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, ग्रुपिंग कर लेंगे, और यहाँ से x कॉमन लेंगे, कॉमन उठाएंगे यहाँ से। तो x कॉमन उठाएंगे तो ये आएगा x - 4, और यहाँ से हम -2 कॉमन उठाएंगे तो x - 4 आएगा। देखो आपका ना एक चीज़ फिक्स होना चाहिए, जब भी आपको x का ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अगर सेम मिलता है तो मतलब आप सही जा रहे हो। अगर ब्रैकेट सेम नहीं मिल रहा तो वापस जाइए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं गलती ज़रूर की होगी, क्योंकि ब्रैकेट सेम मिलना ही मिलना है। तो इस स्टेप पे आप अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या नहीं किया, ठीक है। प्लस में 2 नेगेटिव साइन होते, तो एक नेगेटिव हमने ले लिया, ठीक, यहाँ से हमने ले लिया है, सॉरी नेगेटिव लेंगे ही नहीं, ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि माइनस आ रहा साइन, तो इसको माइनस छोड़ना चाह रहा है, ये प्लस है तो हम 1 + 1 लेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। अगर माइनस लेते तो ये प्लस होता है, ये माइनस हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट्स ले लेंगे कॉमन, और उसके बाद जो बच रहा है उसको अलग से साथ में रख लेंगे, ठीक। तो ये हो गया। अब इसमें से आप इसको =0 है, मैंने आपको पहले बताया इक्वेशन =0 होता है, तो इसको =0 करके एक को हम =0 करेंगे और x की वैल्यू मिलेगी 4 यहाँ से। दूसरे वाले को भी =0 कर लेंगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी यहाँ से। क्लियर हो गया, x की वैल्यू हमें मिल गई, यानी अल्फ़ा मिल गया 4 और बीटा मिल गया हमें -2। यहाँ तक ये 2 चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें ABC भी ढूंढनी है, तो ABC हम यहीं से ढूंढ लेंगे कंपेयर करके। यहाँ से देखोगे तो आपका A क्या है 1, B है -2, C है -8। तो बस लिख दीजिए, आपका A है 1, B है -2 और C है -8। कंपेयर करते ही ये सब चीज़ें मिल गई। अब हम करेंगे प्रूविंग, यानी वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप बस फॉर्मूला डालिए। फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। दोनों फॉर्मूला वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा क्या है 4, आपका बीटा क्या है -2, ठीक है। माइनस फॉर्मूले में ही है, b क्या है आपका -2 है, और आपका a क्या है 1। बस इसको ज़रा सॉल्व कर लो लेफ्ट राइट को। ये हो गया 4 - 2 = +2। 4 - 2 2 होता है और ये 2 होता है, तो यानी LHS = RHS। अब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अल्फ़ा बीटा = c/a। आपका अल्फ़ा क्या है 4 है और बीटा है -2। c क्या है आपका -8 है और a है 1। बस सॉल्व कीजिए, ये हो गया -8 = -8। यहाँ पर भी LHS = RHS हो गया। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों हेंस वेरीफाइड, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन, एक बार और करेंगे, हम हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपको बिल्कुल डाउट्स ना रहें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर, सेम एक और क्वेश्चन है सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन 4x² - 4x + 1। अब करना क्या है, वही सेम चीज़ है, पहले हम चेक कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ से देखो, अब समझाने का पहले क्वेश्चन में हो गया, अब यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे करेंगे, एकदम एग्जैक्ट। तो करना क्या, आपने लिखना 4x² - 4s + 1, ठीक। मैं क्या करूँगी, पहले चेक करूँगी 4 × 1 4 होता है, इसका मतलब मैं ऐसा क्या प्लस करूँ कि 4 आएगा। देखो 4 × 1 4 होता है और 2 2 भी 4 होता है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट 4 आ रहा है ना,
तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसका वैल्यू 4 दे। ठीक है, देखो हमारे पास a इंटू सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4, इसका मतलब 2 इंटू 2 भी 4 होता है। क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं वो आपने लिखना है। उसके बाद 4 इंटू 1 भी 4 हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा इसके लिए करेक्ट है वो चेक करो। मतलब ये जो नंबर है इनको प्लस करके देखो या माइनस करके देखो, 4 आना चाहिए। तो 4 और 1 को प्लस करते तो 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। पर 2 + 2 को 4 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो यही ऑप्शन हम लेंगे, ये वाला कैंसिल करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो 2 2 लेना है, इसका मतलब 4s² माइनस तो रहेगा ही, 4 के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे और 2 + 2 लिखेंगे। 2 + 2 कितना होता है 4। अभी ब्रैकेट जब हम करते हैं ना तो उसमें साइन को नहीं देखना है, सिर्फ बीच नंबर को चेक करना है, साइन को नहीं। ये साइन जो भी है यहाँ पे लिख दीजिए चुपचाप, उससे मतलब नहीं रहता। इस ब्रैकेट को 4 से या मतलब जो नंबर है उससे मतलब रखिए बस, और s बाहर +1। अब आपका 4s² आ गया, ब्रैकेट खोल दीजिए तो ये -2s हो गया, -2s। s तो दोनों में रहेगा, ठीक है, दोनों में चला जाएगा, ये साइन भी दोनों में इंटू हो जाएगा। अब 2 से ये 3 से 4 बन गए, तो यहाँ से हम 2 ब्रैकेट्स लगा दिए, = 0 0 करिए, इक्वेशन है ये इसलिए। अब इसमें से कॉमन क्या ले रहा है, 2 और s मिल रहा है, तो इसमें से बचेगा 2s और इसमें से 1, इसमें से कॉमन -1 है तो 2s - 1 = 0। ठीक है, अब क्या होता है ना, कुछ बच्चों को बहुत डाउट होता है कि मैम कॉमन कैसे लें, ये बहुत बड़ा समस्या है। मैं ज़रा इसको समझाती हूँ आपको, कॉमन कैसे लेते हैं। देखो अब मैंने बताया ना 4s² - 2s है, अब मुझे इसमें से कॉमन उठाना है, तो मैं कॉमन कैसे उठाऊँ। देखो क्या करना है ना, कोशिश करो, अभी आप अगर बिगनर हो, इस चीज़ को नहीं जानते हो, तो आप क्या करो, इसको तोड़ने की कोशिश करो। 4 को आप कैसे तोड़ोगे, 2 इंटू 2, ठीक है, पूरे एकदम मतलब तोड़ दो अलग अलग नंबर्स में। s² है यानी 2 बार s हो रहा है, ठीक है, माइनस ये 2 इंटू s हो गया। अब इन दोनों के अंदर क्या दिख रहा है आपको, सेम एक s दिख रही है और एक 2 दिख रहा है, बाहर ले लीजिए 2s, बचा जो भी 2 बच रहा है, एक s बच रहा है 2s, इसमें से कुछ भी नहीं बच रहा तो 1। इस तरीके से कॉमन भी ले सकते हो, बट अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कीजिए। अब एक और चीज़ मैंने बताया था आपको चेक करने को कि आप ब्रैकेट चेक कीजिए, अगर आपका ब्रैकेट सेम है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो बस अब हम ब्रैकेट्स को साथ ले लेंगे और जो बाहर है उसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से आपको 2 वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू हो जाएगी 2s - 1 = 0, दूसरी वाली भी दूसरी ब्रैकेट के साथ आएगी, तो s की वैल्यू 1/2, यहाँ से s की वैल्यू 1/2 मिल रही है। मतलब मुझे ये इस तरीके से चीज़ें मिली है। अब मुझे बस करना क्या है, अल्फ़ा और बीटा निकालना है, तो मिल चुका है। ABC निकालना है, वो भी ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है वो भी 1/2 है, a क्या है ज़रा कंपेयर करो, a है s² के साथ जो लगा होता है वो a होता है तो 4 है, b क्या है -4 और c क्या है 1। ठीक है, बस चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हम उस फॉर्मूले के लिए करेंगे, अल्फ़ा + बीटा = -b/a के लिए करेंगे। अल्फ़ा है 1/2, बीटा आपका है 1/2, माइनस फॉर्मूले में है, फिर b क्या है -4, a क्या है 4। ठीक, सॉल्व कर लो, ये हो गया 2/2 और ये हो गया माइनस का +4/4, कैंसिल 1 = 1, यानी आप देख रहे हो लेफ़्ट और राइट बिल्कुल सेम है। अब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे, अल्फ़ा बीटा = c/a। अब अल्फ़ा क्या आपका 1/2, बीटा क्या है वो भी 1/2 है, c क्या आपका 1 है और 4 आपका a है। सॉल्व करेंगे 1/4 = 1/4, तो यहाँ पर भी LHS = RHS आ रहा है और हैंस वेरीफाइड कर दीजिए। ठीक है, इजी था। चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, एक मिनट, 6 आपको x² - 3 - 7x दिया हुआ है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखते हैं तो इसका जनरल फॉर्मेट में रहना चाहिए, सॉल्व करने से पहले जनरल फॉर्मेट में। तो क्या आपको लग रहा है, पहले x² तो है, गुड, सेकंड में कांस्टेंट आ गया है वो गलत है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे, पोजीशन इधर उधर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6x² - 7x - 3, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, हम इसको वही उसी फॉर्मेट से करेंगे। देखो 6 3 = 18 होता है, मैं कह रही हूँ 18 आ रहा है,
अब आप 18 के लिए चेक करो, ये तो हो गया सॉल्व। 18 किस फॉर्मेट में आता है, मतलब कौन से दो नंबर्स के प्रोडक्ट का 18 होता है वैल्यू। तो आप देखोगे तो 9 × 2 18 होता है, ठीक है। और क्या होता है, 6 3 18, ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। ओके, अब हमें बी को चेक करना है, वो है 7। अब आप मुझे बताओ किसका प्लस या माइनस करने पे 7 आएगा। 6 और 3 का तो लग ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि प्लस करने पे 9, माइनस करने पे 3 आएगा। ये है 9 और 2, 9 और 2 को माइनस करेंगे तो 7 आता है। तो मतलब हमको मिल गया एक 9 एक 2 रहेगा। तो 6x², ये माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस बाहर ही रहता है, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। ब्रैकेट खोलेंगे, 7 का मैंने बताया 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक, बस हो गया। ब्रैकेट खोलिए, दोनों में 7 जाएगा, दोनों में माइनस इंटू होगा। तो 6x² - 9x माइनस माइनस प्लस 2x - 3 = 0, ठीक। सॉल्व करेंगे ज़रा इसको। अब क्या है, 4 आपके पास टर्म्स आ गए, तो ब्रैकेट और ब्रैकेट, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे, तो 2x बचेगा और यहाँ से 3 बचने वाला है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 लेंगे, 2x - 3 बचेगा। यहाँ तक ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं, इस चीज़ को आप देख रहे हो, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ब्रैकेट बाहर लीजिए, तो आएगा 2x - 3, और जो बाहर है उसको एक ब्रैकेट में 3x + 1 = 0। तो यहाँ से आपकी एक x की वैल्यू मिलने वाली है 3/2 और दूसरी मिलेगी -1/3। यहाँ से अल्फ़ा बीटा मिल चुका है, बस हमारा यहाँ भी कैलकुलेशन हो जाएगा। एक आपका अल्फ़ा रहेगा, दूसरा आपका बीटा रहेगा। तो अल्फ़ा आपको कितना मिल रहा है, 3/2, और आपको बीटा कितना मिल रहा है, -1/3। ए क्या है आपके पास, ए है 6, बी क्या है -3, और सी क्या है सॉरी इसको देखना है, सॉरी, बी आपके पास -7 है और सी है -3, ठीक है। ये देखो, यही मिस्टेक होता है अक्सर एग्जाम्स में, तो ध्यान देना इसको ज़रा। अब हम बस सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा डालेंगे, -b/a। आपका अल्फ़ा क्या है, 3/2, और बीटा क्या है, -1/3, ठीक है। माइनस फॉर्मूले में है, बी क्या आपका -7, और ए क्या है, ए आपका है 6, ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम लेना पड़ेगा 6 के लिए, तो इसको हम इंटू 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस, और ये 2 से करेंगे /6, 7/6, ये हो गया 7/6 = 7/6। ओके, अब बचा हुआ इसी इधर ही कर लेती हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में क्यों जाने का। अल्फ़ा बीटा = c/a है। अल्फ़ा क्या है आपके पास, 3/2, और बीटा क्या है, -1/2 3, ठीक है। सी क्या आपके पास है, -3, और आपके पास ए है 6। बस सॉल्व कर लो ज़रा इसको, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, -1/2 आ रहा है, और = इसको भी कैंसिल करेंगे तो -1/2 देगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हो LHS = RHS है दोनों में, तो यहाँ से हम कहेंगे कि इट इज़ हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये इस तरीके से आपको थोड़ा सॉल्व करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 4u² + 8u। ये बहुत इजी है क्योंकि इसमें ज़्यादा टर्म नहीं है, मतलब 3 टर्म्स नहीं है। हम इस टाइप के क्वेश्चन में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये ज़्यादा आसान होता है। करना कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉमन लीजिए। डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो 4u कॉमन आएगा, और यहाँ से u + 2 बचने वाला है। तो आपके पास 2 ब्रैकेट्स बन गए, दोनों ब्रैकेट्स को = 0 करेंगे तो 4u = 0, u की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है, 0/4 आएगी तो 0 ही आने वाली है, ठीक है। और दूसरा है u + 2 = 0, तो u की वैल्यू यहाँ से -2, यानी एक अल्फ़ा 0 है, दूसरा बीटा है -2। अब हम बस इसे वेरीफाई करने के लिए ABC निकाल लेते हैं। तो आपका अल्फ़ा कितना मिल रहा है, 0, और बीटा है -2। उसके बाद a क्या है आपके पास, 4, b क्या है, b है 8, c क्या है, देखो कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ पर, मतलब 0, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक। जो टर्म मिसिंग है वो उसको ध्यान देना है, उस चीज़ को देखना है। अब हम बस सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। आपका अल्फ़ा कितना है, 0 है, प्लस बीटा करेंगे तो ये है 8, माइनस फॉर्मूले में है, ठीक है, तो उसको रखना ही रखना है। आपका b क्या है, b है 8, और a क्या है 4। बस अब ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू -2 है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया।
यहाँ है -2, ठीक है। तो ये लेफ़्ट में -2 है और इसको काटेंगे तो यहाँ पर -2 मिलेगा, ठीक। लेफ़्ट राइट ओके। अब हम एक और चीज़ चेक करनी है हमें, वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा है 0 और बीटा क्या है -2, उसका C क्या है 0 और आपके पास A क्या है 4। ये 0 दे देगा हमको और राइट साइड भी 0 रहेगी। तो आप कह सकते हो कि लेफ़्ट और राइट बराबर है, इसीलिए ये प्रूफ हो चुका है। हैंस वेरीफाइड लिखेंगे, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाई कर चुके हैं। देखो मैं ऐसे लिख रही हूँ, पर एग्जाम में आपने लाइन से लिखना है और थोड़ा सा इस चीज़ को और एक्सप्रेड करके, यानी ठीक है, ये ऐसे 1 2 इस तरीके से लिखो। ये मैं थोड़ा सा मतलब स्पेस इस हिसाब से ही लिख रही हूँ, बट आप इसको अच्छे से फैला कर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है t² -15। देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चों को डाउट रहता है, बट ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, बट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है बच्चों को, ठीक है। क्या करना है, इसको भी इक्वल्स टू 0 करेंगे और ये यहाँ पर हमें कुछ भी वो जो हमने पहले कटिंग मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट से किया था जिसमें हम चीज़ों को स्प्लिट करते थे, स्प्लिटिंग मेथड है ये, बट ये स्प्लिटिंग वीटिंग नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इक्वल्स टू 0 कर लो, t² ये -15 वहाँ ले जाओ तो ये 15 बन जाएगा। t की वैल्यू यहाँ से रूट +-15 आने वाली, यानी एक अल्फ़ा आएगा +√15 और यहाँ से बीटा मिलने वाला है -√15। तो दो वैल्यूज़ यहीं से आपको मिल गई। अब बस ABC निकाल लीजिए। आपका A क्या है, t² के साथ A रहेगा तो वो है 1। B किसके साथ रहना चाहिए था, T के साथ, पर आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये B की वैल्यू 0 है। C वो है -15। बस अब इसको ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं। प्रूविंग करने के लिए हम चलेंगे अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू -B/A पर। अल्फ़ा है √15 और बीटा है -√15, ठीक है। फॉर्मूले में माइनस है, B की वैल्यू 0 हो गई और A की वैल्यू 1 है। बस रख दीजिए, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो 0 देगा और जो कि 0 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से एक प्रूफ हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। आपका अल्फ़ा 0 है क्या, नहीं, √15 है और बीटा कितना है -√15, ठीक। C कितना है -15 और A कितना 1। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि रूट्स का जब इंटू होता है आपस में, जब भी सेम रूट होते हैं ना, तो ये वैल्यूज़ 15 दे देता है, मतलब कि वो रूट कट जाता है आपस में, तो -15 आएगा आंसर इसमें, ठीक है। और यहाँ पर भी 15 आएगा। तो LHS इक्वल्स टू RHS आपका सही है, इसीलिए हैंस वेरीफाइड। अब ये जो रूट्स वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपने 9th में सीखी हुई है, ठीक है, कि बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है कि एक जैसे रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कट जाता है और वो जो रहता है नंबर वो निकल के आ जाता है, बस उसका स्क्वायर कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस रूट हट जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये इजी रहेगा आप लोग के लिए। देखो 3x² - x - 4 है, थोड़ा मैं बता देती हूँ। 3x² - x - 4, बाकी आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे। देखो इसमें वही नंबर वही चीज़ है, 3x² रहेगा, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और आप नंबर ऐसे बताओ जिसको इंटू करने पे 12 देगा, तो 4 × 3 12 होता है, और 4 - 3 करेंगे तो 1 देगा, तो ये ले लेना है, ठीक है। तो आप x के 1 की जगह पे लिखोगे 4 - 3 और बाहर x, यहाँ पे 1 है उसके जगह पे हमने 4 - 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो इसको। 3x² - 4x + 3x - 4। अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे और इसका फाइनल आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कि वेरीफाई हुआ कि नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने वाले हैं। अब यहाँ पर तुम लोग क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है, मतलब ये सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, बस हमें इक्वेशन यानी हमें उल्टा जाना है। पहले क्या हो रहा था कि हमें इक्वेशन दी गई थी, हमें अल्फ़ा बीटा इक्वेशन दी गई थी, हमें ये इसके रिलेशनशिप्स आपको वेरीफाई करने थे, पर अब रिलेशनशिप का ऑलरेडी दे रखा है, अल्फ़ा + बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट और सम दिया है। बस आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है और इक्वेशन बताना है। तो मान लो मैं एक पहला क्वेश्चन लिख लेती हूँ, आपको ना मैं एक फॉर्मूला बताऊँगी, उसी फॉर्मूले पे बस इसको डालना है और आपका आंसर फटाफट निकलने वाला है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए,
और उसके बाद आपका वैल्यूज़ अपने आप आने वाला है इस फॉर्मूले के बाद, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को बस तुरंत हो जाएगा ये सब सवाल। ये वाला क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है -1। पढ़ने के समय गलती नहीं करना है, यहाँ लिखा है सम एंड प्रोडक्ट लिखा है, सम मतलब प्लस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब इस पर लगाओ, सम प्रोडक्ट दिया इस पर रखो, फॉर्मूला लिखो पहले यहाँ पर, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला लिखो और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो x² आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4x, अल्फ़ा बीटा कितना है -1। ज़रा सॉल्व करो। मैंने देखो एक और चीज़ सुनना ध्यान से, डिनोमिनेटर में ना कोई नंबर रहना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हटाने के लिए थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, देखो x² आ गया -1/4x आ रहा है, यानी ऐसे, ठीक, और ये -1, नीचे 4 दिया हुआ है, पर हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको बराबर बनाने के लिए सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये बनने वाला है 4x² -x -1 द होल पावर -4 द होल पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये 4 यहाँ ले लीजिए, तो ये बनने वाला है 4x² -x -4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक। अब हम करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है √2 और 1/3, तो भाई यहाँ पर आपको सम दे दिया हुआ है √2 और उसके बाद प्रोडक्ट दे दिया हुआ है 1/3। करना क्या है, फॉर्मूले पे रखो। फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, इस पे रखो। x² है, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा 1/3 दिया हुआ है। सॉल्व करो, x² माइनस √2x प्लस 1/3 डिनोमिनेटर में है, तो मैंने आपको पहले बताया ये और ये ऐसे जो बचे हुए नंबर्स है उनमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैसा निकल के आएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 3। तो ये यहाँ ले लो और डायरेक्ट आंसर लिखो कि इसका वैल्यू है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो 0 और √5 है, इसमें आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप बस फॉर्मूला लिखेंगे x² माइनस x प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट करो। आपको सम दिया हुआ है 0, प्रोडक्ट है √5, तो x² माइनस 0x प्लस √5। सॉल्व करो, इसको हटा दो, 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो x² प्लस √5 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ईजी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही ईजी है, तो मैं तो सोच रही थी इसे फॉर्मूला को क्वेश्चन को होमवर्क देने का, बट स्टिल कोई बात नहीं, इसे कर लेते हैं। ये 1 आएगा 1x प्लस 1, ये तो बहुत ईजी निकल गया भाई, हो गया। अब ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि फ्रैक्शन आने से क्या हो जाता है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने आपको बताया एलसीएम ले लो, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। मैथ्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से देख लो ना, तो आपको टेंशन होगी ही नहीं, ठीक है। कोई भी नंबर कहीं भी आके बैठ जाए उससे मतलब नहीं रहता, आप कर लोगे। यहाँ पर x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, देखो ये फॉर्मूले का माइनस है, इसमें इसको मत घुसाओ, फॉर्मूले का माइनस अलग ही रखो बेचारे को, ठीक है। और इसको ये ऑलरेडी दे रखा है, इसका साइन अलग है, इसको अलग कर लो। और उसके बाद ये 1/4, ये अलग साइन है, ये अलग साइन है। अब बस ये सॉल्व हो गया आपका, थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा बस। x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, फिर करना क्या, एलसीएम लेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 द होल बाई 4 इक्वल्स टू 0। ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट बचा हुआ है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। बार बार फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप भी मेरे साथ लिखो और सॉल्व करो, तो आपको जो चीज़ें हैं अपने आप याद हो जाएंगी। फॉर्मूला साथ में लिखते रहना है। अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू ऑलरेडी 4 है और अल्फ़ा बीटा 1 दिया हुआ है, तो बस ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था, ये भी हो गया अपना, ये इक्वल्स टू 0 फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इक्वेशंस हमने बना दिए हैं, तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आपने ध्यान से बस देखना है थोड़ा सा, और इस टाइप मतलब रूट्स वगैरह रहता है तो उससे कुछ मतलब नहीं है, बस फ्रैक्शन का ध्यान देना है, फ्रैक्शंस वगैरह रहते हैं तब। तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुका है।
बाकी इसमें बचे हुए जो क्वेश्चंस है, ये वाला एक्सरसाइज ये कट हो चुका है, ठीक है, पर नए जो बुक्स आप लेंगे उसमें सिर्फ इतना ही दिया गया है। अगले वीडियो में हम करेंगे कवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देख रहे हो, अब वर्ड्स आपको समझ आ रही होंगी क्योंकि मैंने इस चैप्टर में बहुत डिटेल से समझा दिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या है, सब चीज़ बता दिया मैंने आपको। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसके पावर 1 होती है, जिसमें x की पावर 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और वेरिएबल्स हम x को कहते हैं। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो आप समझ जाओ यहाँ पर एक x होगा और दूसरा y है जिस पर पावर 1 है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मज़ा आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।